दैट इज द एक्सियोम 4। काफी न्यूज में था। सिद्धांत शुक्ला जी लखनऊ के ही हैं, वो स्पेस में गए। इंडिया के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था, क्योंकि राकेश शर्मा जी के बाद फर्स्ट सेकंड इंडियन जो स्पेस गए, और बहुत बड़ा अचीवमेंट इंडिया के लिए रहा। He became the first Indian to enter the ISS, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के पहले इंडियन बने, और बहुत बड़ा अचीवमेंट इंडिया के लिए रहा। मिस्टर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने से बात भी की। अब हमें क्या समझना है फ्रॉम अवर एग्जाम पर्सपेक्टिव, दैट व्हाई इट मैटर्स सो मच। एग्जाम्पल, हमने एक टॉपिक देखा था इसरो, हमने मतलब बात की थी इसरो, कैसे इसरो एक शाइनिंग लाइट है, एक ऑफ एक्सीलेंस है, और ये उसी का एग्जाम्पल है। ये इंटर गवर्नमेंटल क्या है, ये इंटर गवर्नमेंटल कोऑर्डिनेशन का एग्जाम्पल है। कैसे एक गवर्नमेंट इंडिया ने नासा के साथ कोऑर्डिनेट अपने आदमी को भेजा। उसका पर्पस क्या था? प्रिपेयर इंडिया फॉर द फ्यूचर मिशन, इंडिया को जो भविष्य के मिशन है उसके लिए प्रिपेयर करना। तो जो हमारे 1984 में राकेश शर्मा जी गए थे, जब हमारी प्राइम मिनिस्टर तत्समय की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने पूछा भारत कैसा दिखता है, तो उन्होंने कहा सारे जहां से अच्छा दोस्त था। राइट, वेरी तरीके से बहुत इंस्पिरेशनल पैट्रियोटिक लाइंस थी। पर द थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट राकेश शर्मा जब गए थे, दैट वाज अ वेरी आइसोलेटेड इवेंट। का मतलब क्या है कि वो एक होता ना कि इक्का या इक्का दुक्का वाला मूवमेंट, सिस्टम नहीं था। देयर वाज नॉट अ सिस्टम, एक सिस्टमिक वर्क नहीं था। बट शिवांशु शुक्ला का जाने का जो प्रोसेस था वो क्या था, एक सिस्टमैटिक प्रोग्रेस था, विद विच वी आर प्रोसीडिंग फॉर द एंडेवर्स इन द स्पेस इंडस्ट्री। स्पेस में हम अच्छा कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, उस समय जब 1984 में ये गए थे, तो जियो पॉलिटिकल कंडीशन, इंडिया और सोवियत यूनियन अच्छे दोस्त थे। 1961 में ट्रीटी साइन की थी, उसी से हमारा जो कॉपरेशन था का एक पार्ट स्पेस कॉपरेशन, उसी के कंटेक्स में ये वहां गए थे। का इंडियन एयरफोर्स का कैप्टन थे ये, उनका प्रीवियस एक्सपीरियंस था, वो 1984 में गए थे। हाँ, अबाउट हिमांशु शुक्ला जी, तो ये जो गए उसके लिए इंडिया के लिए बहुत बड़ा ये अचीवमेंट है, बिकॉज इट वाज सिस्टमैटिक ग्लोबली रेलेवेंट स्पेस पार्टिसिपेट। हम कभी इसरो का डिटेल में बात करेंगे जब हम फ्लाइट्स की बात करेंगे। ये लॉन्च व्हीकल्स की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल, इसरो का एक वर्क हॉर्स लॉन्च व्हीकल है, उसको पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो द पीएसएलवी लॉन्च व्हीकल जो है यूएसओ का, बहुत ही फेमस है, बहुत रेयरली फेल होता है। अभी रिसेंटली ये जब फेल हुआ तो बड़ा सरप्राइजिंग फॉर द वर्ल्ड, पीएसएलवी की फ्लाइट फेल कर गई। और पीएसएलवी केवल अब इंडिया की फ्लाइट्स को नहीं ले जाता, दुनिया की बहुत सारे कंट्री के सैटेलाइट्स को ले जाके स्पेस। तो ये जो एक्सियोम में गए, तो एक्सियोम पहले बात तो है क्या, इसको एक्सियोम क्या है? ये एक्सियोम 4 है। इसके पहले कई सारे एक्सियोम्स जा चुके हैं। वन, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है कि प्राइवेट क्रू, गवर्नमेंट क्रू नहीं, प्राइवेटली क्रू को ले जा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में, और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाके क्या करना, टेस्टिंग करना, टेस्टिंग करना, एक्सपेरिमेंटेशन करना, और जो भी पर्पस से लोग जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल, बायो मैन्युफैक्चरिंग, स्पेस में बिहेवियर क्या है, ह्यूमन बिहेवियर क्या है। फॉर एग्जांपल, इंडियन स्पीशीज इज प्रिपेयरिंग इटसेल्फ कहाँ के लिए? स्पेस टूरिज्म के लिए। कहते हैं कि 2030 तक ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री अपने आप में बन जाएगी। क्या? स्पेस टूरिज्म। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां इसको ऑफर कर रही हैं। तो इसी के एक्सपेरिमेंटेशन के लिए, इसी के को डिटेल में बताने के लिए, इसी को सर्च करने के लिए ये कई सारे मिशंस गए 2022 में, 2023 में, 2024 में।
2025 में, तो ये हो गया, डिले नहीं हुआ। तो इट इज द फर्स्ट ISS मिशन फॉर द इंडिया, पोलैंड एंड हंगरी। के लिए इसरो ने पैसा भी दिया था। तो हाँ, साथ में कंसर्निंग टॉपिक पढ़ते हैं इंटरनेशनल वेरी क्विकली। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इट इज अ मल्टीप्लायर फॉर इंडिया फ्यूचर। इंडिया के जो फ्यूचर प्रोजेक्ट है, फॉर एग्जांपल गगन, इंडिया का फ्यूचर प्रोजेक्ट है गगनयान फॉर। तो फॉर दैट हम जो अपना ओन गगनयान बनाना चाहते हैं, इंडिया अपना खुद एक स्पेस स्टेशन बनाना चाहता है, इन सब फ्यूचर प्लान्स के लिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फोकस किस पे करना है? फोकस करना है जैसे किन किन चीजों पे स्टेटेड मिशंस क्या थे इंडिया, हम क्या क्या करना चाहते हैं। हम करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं? मसल बिहेवियर इन जीरो ग्रेविटी। वहां जीरो ग्रेविटी होती है, कोई गुरुत्वाकर्षण का बल नहीं लगता है, तो वहां पे कैसे मसल बिहेवियर कैसे काम करता है। बहुत स्टडीज ऑन मूंग दाल एंड माइक्रो एल्गी और मूंग दाल का जीरो ग्रेविटी पे क्या असर है, क्या वो वहां सर्वाइव कर सकते हैं। इंडिया की जो फ्यूचर नीड्स हैं, बिकॉज इंडिया का खाना पीना एंड बिहेवियर, जेनेटिक्स, क्या हाउ दे बिहेव इन जीरो ग्रेविटी, उसके लिए क्या स्पेसिफिक चीज इंडिया को करनी पड़ेंगी इंडिया के मिशन के लिए, ये सब चीजें देखने वाली हैं। ब्रॉडर मिशन क्या है? टू हैव अ सस्टेन्ड ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। इंडिया से भी ह्यूमन फ्लाइट लगातार जा सके अर्थ के बाहर, या भी अपने लोगों को लगातार भेज सके, अपनी विल पर भेज सके, बहुत जरूरी। यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताऊं, स्पेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ये टॉपिक आता है, मैं नेक्स्ट टाइम पे करूंगा। साइंस एंड विद इन द साइंस एंड टेक दिस टॉपिक कम्स अप। स्पेस, so many questions are being asked. For example, इसरो के डिफरेंट इनिशिएटिव्स, नासा के डिफरेंट इनिशिएटिव्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ, और आप देखिए हमारे डे टू डे वर्किंग में, फॉर एग्जांपल आई केम टू दिस बाय गूगल मैप, वो क्या है? जीपीएस का यूज। अभी फॉर एग्जांपल आप बात करते हैं फास्टैग को रिप्लेस कर रहा है जीएनएसएस, वो भी क्या? स्पेस टेक। तो स्पेस टेक का इतना एक्सटेंसिव यूज हो रहा है हर जगह, एंड दैट इज व्हाई इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसरो के इनिशिएटिव, नासा के इनिशिएटिव्स, डिफरेंट टाइप ऑफ लॉन्च व्हीकल्स क्या क्या हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेस ऑर्बिट्स क्या क्या हैं, ऑल दिस थिंग्स बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। धीरे धीरे जो भी टॉपिक आएगा, तो उस करंट अफेयर में ऑब्वियसली करंट अफेयर इज जस्ट स्टैटिक टॉपिक का कंटेक्स्ट है। स्टैटिक टॉपिक में आप लोग साइंस एंड टेक में सब पढ़ेंगे, बट whatever comes in the current affair we have to understand this. Now, what is International Space Station? It's a large human man made structure for low earth orbit. low earth orbit क्या होती है? low earth orbit होती है हमारे जो लो अर्थ ऑर्बिट, जो अर्थ है, अर्थ के पास बहुत सारी ऑर्बिट्स हैं। अर्थ है, अर्थ से 400 किलोमीटर पे 400 किलोमीटर ऑर्बिट। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मतलब एक सैटेलाइट यहाँ घूमता है, इस इंटरनेशनल। फॉर एग्जांपल लेट अस सी, ये तो ये देखिए नासा की वेबसाइट है। इंटरनेशनल स्पेस 25 ईयर्स इन ऑर्बिट हो गया है, 270 एस्ट्रोनॉट इसको विजिट कर चुके हैं, और ये अर्थ के पास ऐसे, ये देखिए अर्थ है और ये ऐसे ऐसे घूमता रहता है। फॉर डिजाइन बिटवीन 1984 टू 1990, ठीक है। ये डिफरेंट डिफरेंट वो आते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सपीडिशन 3 जो था, ये क्या था? इन्होंने एक्सियोम 4 के क्रू को वापस लेकर आए, फिर ये लोग गए। एक्सपीडिशन 73 इस समय चल रहा है। ये सब हमें जो चल रहा है, फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी। ऐसे पूछता है कि एक्सपीडिशन 73 जो चल रहा है, फॉर एग्जांपल इट इज रिलेटेड टू व्हाट, दैट्स इट। क्या पूछता है? एक्सपीडिशन इज रिलेटेड टू व्हाट? ऑप्शन ए, इट्स अ प्रोग्राम फॉर ड्रोन डेवलपमेंट। ऑप्शन बी, इट्स अ प्रोग्राम फॉर स्पेस फ्लाइट। ऑप्शन 3, इट्स अ क्रू दैट हैज वेंट। तो इस तरीके से क्वेश्चन यूपीएससी, जैसे देखिए ये लाइव, ये नासा के चैनल पे ये लाइव भी आता है कि ये देखिए किस तरीके से अर्थ दिख रहा है फ्रॉम द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो नासा इसको लाइव
करता है। नासा ने फॉर एग्जांपल बचपन से हम लोग कई चीज सुने ना सुने, बट वी मस्ट हैव हर्ड ऑफ द वर्ड नासा। नासा ने अपना जो स्पेस प्रोग्राम इस तरीके से डिजाइन किया है दैट इन्वोक्स अ लॉट ऑफ क्यूरियोसिटी अमंग इट। इसीलिए एक होता है ना कि नासा हैज बीन वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंटल इन्वोक द क्यूरियोसिटी, लोगों के बीच में जागरूकता बढ़ाने के लिए बहुत तेज रहा, और अमेरिका में बहुत लोगों ने इस प्रोफेशन को सीरियसली लिया और दे आर लीडिंग द वर्ल्ड इन दैट सेंस। नाउ वेरी क्विकली, तो ये क्या है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ये लो अर्थ ऑर्बिट में घूमता रहता है, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स द ग्रेटेस्ट फीट्स ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन बिकॉज ये अकेले यूएस का प्रोजेक्ट, 5 कंट्री यहाँ पे इन्वॉल्व है। और आप देखिए रशिया और यूएसए आपस में लड़ते रहते हैं, ये एग्जांपल है कि कैसे दोनों यहाँ पे साथ में भी, रशिया एंड दी यूएसए टुगेदर, 5 कंट्री का कोलैबोरेशन है। रेलिवेंस जैसे मैंने आपको बताया, रशिया यूएसए का कोलैबोरेशन, चाइना यहाँ पे नहीं है क्योंकि चाइना आपके पास, चाइना ने अपना एक खुद स्पेस स्टेशन बना रहा है, और प्राइवेट एस्ट्रोनॉट्स के लिए ओपन करता है नासा ओपन, जैसे एक्सियोम 4 फॉर एग्जांपल मिशन, ये प्राइवेट ही है। इंडिया का रोल क्या है, पार्टनर इंडिया का नहीं है पर डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में इंडिया पार्टिसिपेट करता है, जैसे एग्जांपल शुभांशु शुक्ला थी। ये चाइना का है, टियांगोंग स्पेस स्टेशन, दैट इज ऑफ चाइना। तो के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन की, डज चाइना हैव इट्स ओन स्पेस स्टेशन, आंसर इज यस। डज इंडिया हैव इट्स ओन स्पेस स्टेशन, आंसर इज नो। इंडिया ने प्लान किया है कि इंडिया भी एक भारतीय भारतीय अंतरिक्ष एक स्टेशन भारत भी अपना लॉन्च करे, ये अभी अपना एक भारतीय अंतरिक्ष लॉन्च करेगा बाई 28 को, शुरुआत करेगा, एटलीस्ट वहां से शुरुआत करेगा। कुछ फंड्स यहाँ पे कुछ ना कुछ फंड भी रिलीज किए गए गवर्नमेंट के द्वारा, बट इट्स अ लॉन्ग लॉन्ग वे टू गो, बट स्टिल जैसा मैंने बताया इट इज वन ऑफ दी शाइनिंग लाइट्स इन इसरो का प्रोग्राम। तो